प्लान टेबल सर्वे में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और उनका कैसे यूज करते हैं और किस प्रकार से कौन कौन सी विधि से हम सर्वे करते हैं, इन सब के बारे में। कि इसका नाम है प्लान टेबल सर्वे। तो यानी कि एक सबसे पहले हमारे पास प्लान टेबल हो, ये एक चीज़ की लकड़ी की बनी हुई एक संपटल है, प्लेट है, और ये एक त्रिपाद स्टैंड के ऊपर जो 3 टांग का आपको दिख रहा है। आजकल क्या है कि ये सब चीज़ें जैसे लकड़ी का होना ज़रूरी नहीं, आजकल एल्युमिनियम की स्थिति भी आ गई। जैसे ये नीचे इसके त्रिपाद स्टैंड है, ये एल्युमिनियम का है। सामान्य जो भी चीज़ होगी वो लकड़ी की होगी या फिर एल्युमिनियम की होगी, लोहे की कोई भी चीज़ नहीं होगी, चाहे वो एलईडी हो या स्पिरिट लेवल हो या अपना कांटा हो या सॉल्वेंट हो, कुछ भी। क्योंकि लोहे का यदि होगा तो ट्रफ कंपास उसमें यानी कि जो उत्तर दिशा में याद करेंगे वो ठीक है, काम नहीं करेगा। तो सब जो भी चीज़ें होंगी वो सारी सारी क्या होगी, बिना लोहे की होगी, नहीं लोहे की कोई चीज़ नहीं होगी। और हमें जब सर्वे करेंगे तब भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी आसपास में लोहे की कोई चीज़ नहीं हो, कोई खंभा नहीं हो, ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तो ये सबसे पहले एक इसमें टेबल होगी और एक इसमें त्रिपाद स्टैंड होगा, एक पिवोट के द्वारा इसको जोड़ा जाएगा। इसके बाद में दूसरा इसका महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है वो है आपका एलईडी। एलईडी में एक कार्यकारी किनारा होता है, ये सामान्य ब्रास का बना होता है। इसमें 2 फलक होते हैं जो कब्जों की सहायता से जुड़े होते हैं, और जब हम इसको यूज़ नहीं लेते हैं उस समय इसको इस प्रकार से लेटा देते हैं, और जब हम यूज़ लेते हैं तो इनको खड़े कर देते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो है वो है आईवेल यानी कि देख नेत्र वाला, और ये वाला जो है वो है लक्ष्य फलक यानी कि ऑब्जेक्ट पहलवान। इसमें वैसे तो हॉर्स एयर या कोई भी जो धागा होता है वो लगा होता है, जिससे हम हमारा ऑब्जेक्ट उसको देखते हैं। इसमें एक स्पिरिट लेवल काम में लेते हैं, जिसमें स्पिरिट भरी होती है। एक सॉल्वेंट युक्त चिमटा के साथ सॉल्वेंट जुड़ा होता है वो काम में लेते हैं। और इसके अलावा दिशा के लिए हम एक ट्रफ कंपास काम में लेते हैं, जिसके ऊपर एक स्क्रू होता है। जब हम काम में लेते हैं उस समय इस स्क्रू को ढीला करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि 0 में आता है, जब उस समय तक उसको घुमाते रहते हैं। और जब ये 0 पे आ जाता है, जो नोड होती है, मैग्नेटिक नोड होती है, वो जब 0 पे आ जाती है उस समय इसको करके उसके पैरेलल लाइन खींच के और उसको वापस हटा देते हैं, इसको पैक करके। पैक करने से ये है, इसको वापस टाइट इसलिए करते हैं कि बार बार ये हिले नहीं, वरना हिलती जाएगी तो ये पिवोट या इसकी जो ट्रफ कंपास है हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये इसका यूज़ है। कई बार एक्सटर्नल जो आता है वो ये भी करता है कि आपको इसको टाइट करके दे देता है कि लो ठीक है नॉट याद करो। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इस स्क्रू को हमें ढीला करेंगे और फिर आराम से इसको इस तरफ से नॉर्थ की तरफ करके और आराम से इसको देखेंगे जब तक कोई 0 पे नहीं आ जाए। तो ये एक इसका ट्रफ कंपास होता है। स्पिरिट लेवल की बात होगी, इसकी हो गई, एलईडी की हो गई। और एक तीर होता है, जब हम सेंटरिंग करते हैं, केंद्रण करते हैं, उस समय इस तीर को काम में लेते हैं। अब बात ये आती है, एक इसमें फित्ता होता है। फित्ते की सहायता से हमारे पास जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उन सबको हम मेज़र करते हैं, मापते हैं, उनको दूरी उनकी तय करते हैं। और उस समय एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि जब हम दूरी लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, उस समय ये वाला हिस्सा उस ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं और ये हिस्सा यूँ पर रहता है, ताकि उसका एक बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पर वो वहाँ से, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है कोई 50 मीटर दूर या 20 मीटर या 30 मीटर से, तो वो वहाँ से देखेगा और बोलेगा। इसके बनिस्पत यहीं पर हम उसकी सेंटिंग देख लेंगे और उसको ज़ोर से बोलेगा, हो सकता है वो कितना बोल रहा है और हम यहाँ आते आते क्या सुन रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। इसलिए यहीं पर उस चीज़ को देख लेंगे कि हाँ 11 मीटर हो गए, 11.5 हो गए, 11.10 हो गया। और हमेशा इस प्रकार से। और एक खास बात और है कि जब हम फित्ते को सिमेटते हैं तब इसको इस प्रकार से खोलते हैं और ये 2 उंगलियों के बीच में लेके और इसको इस प्रकार से इसको सिमेटते हैं, ताकि अंदर इसमें रेत वगैरह और ये जो होती है वो नहीं जाए, हमारा फित्ता जो है वो ठीक ढंग से काम कर पा रहे आगे के लिए। तो ये फित्ता होगा। अब हम बात करते हैं कि विधियाँ कौन कौन सी होंगी और कौन कौन से स्टेप होंगे और कैसे हम सर्वे करते हैं और सर्वे क्यों करते हैं। सामान्यतः हमें कोई भी कुछ भी जो सांस्कृतिक भूदर्श हैं वो यदि हमें निर्मित करना है, जैसे मान लो स्कूल बनानी है या कॉलेज बनाना है या कोई फैक्ट्री बनानी है या हमें हमारा घर ही बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्षेत्र का सर्वे करते हैं कि लंबाई चौड़ाई किधर क्या है और कहाँ पर हमें क्या काम करना है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रफ कंपास, ये जो अपना प्लान टेबल वाला सर्वे है वो सबसे बेस्ट है। और इसमें इसका खास गुण ये है कि जहाँ पर हम सर्वे करते हैं वहीं पर इसके साथ ही हमें ये नहीं होता है कि अलग से कोई आंकड़े लेने होते हैं, इसके साथ ही साथ वो सर्वे का क्षेत्र प्लॉट हो जाता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। बाकी ओवरऑल ईजी है ये,
सामान्यतः ये हमारे पास केबल है, त्रिपाल स्टैंड है और ये जो रफ कंपास है और स्प्लिट लेवल है और कैंडिडेट है और ये फ्रॉक है, ये बहुत इजी है। हम कहीं पर भी आसानी से इसको सर्वे कर सकते हैं, पोर्टेबल है, आराम से जाके इससे सर्वे कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम सर्वे करते हैं, उसमें कई सारे मेथड हैं, जैसे वीकेंड विधि है, प्रतिच्छेदन विधि है, इसके अलावा दूसरे जो हैं और बंदमाला है, पुरीमाला है। जब हम बड़े क्षेत्र का सर्वे करते हैं उसमें पुरीमाला, बंदमाला का प्रयोग करते हैं। जब हम सबसे छोटे क्षेत्र का सर्वे करते हैं उस समय वीकेंड विधि से करते हैं। और जिस समय थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र हो और ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई यदि अवरोध है तो उस समय हम सर्वे जो करते हैं वो प्रतिच्छेदन विधि से करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो वीकेंड विधि में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले किसी भी क्षेत्र का एक तरह से वो करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर उसमें ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट लेके कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी टेबल कहाँ लगानी है और टेबल को जमा के तीसरा स्टेप टेबल जमाने का हो जाता है। वहाँ से फिर देखते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं और फिर टेबल को जमा के सबसे पहला टेबल को जमाने के बाद में हम सबसे पहला काम करते हैं लेवलिंग का। समतल हो गई टेबल, इसके बाद में करते हैं हम नोट क्या, यानी कि ये आप स्टेप लिखते जाओ एक एक क्या क्या स्टेप है। यही स्टेप हमें कई बार सर्वे करने में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है और सर्वे से सबसे ज़्यादा जो बच्चे घबराते हैं, क्योंकि उनको स्टेप जानने होता है कि कहाँ से शुरू करें। वरना जो भी बच्चा, जैसे मान लो किसी भी काम को हम ये देख लेते हैं कि इसको इस तरीके से शुरू करना है तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने बताया कि अवलोकन करने के बाद में ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हम हमारे टेबल को जमाते हैं। टेबल का सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लेवल करते हैं। लेवल के लिए हम स्प्लिट लेवल को काम में लेते हैं और इनके कोण पे इस प्रकार से एक बार यूँ रखेंगे और एक बार यूँ रखेंगे और बबल जब बीच में आएगा तब तक हम इसको लेवलिंग का काम करते रहते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से इसमें ये है और उस समय हम ये करते हैं कि इसका जिस तरफ बबल जाता है उस तरफ से इसको इस प्रकार से ऊंचा करते हैं उसको, यानी कि बबल नीचा है उस तरफ तो ऊंचा आएगा, इस तरफ से हम उसको ऊंचा करते हैं। ये वाली चीज़ हम ध्यान में रखते हैं और बारी बारी से हम इन चारों कोणों पे इसको इस प्रकार से लेवलिंग का काम करते हैं। फिर लेवलिंग के बाद में स्प्लिट लेवल का वो काम नहीं होता और हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, लेवलिंग के बाद में अगला जो स्टेप होगा वो होगा नॉर्थ। इसका नॉर्थ ज्ञात करेंगे और नॉर्थ हमें ये ध्यान है ही कि नॉर्थ इस तरफ है, वहाँ पर ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो होगा वो इससे काम करेंगे और इस प्रकार से इसको लगा के और इसके पैरेलल पेंसिल की सहायता से लाइन कर देंगे। तो पेंसिल काम उस समय हम ध्यान रखेंगे कि आसपास में कोई लोहे की चीज़ नहीं हो और जब तक ये जीरो पे नहीं आए तब तक हम इसको इस प्रकार से घुमाते रहेंगे और जब ये जीरो पे आ जाएगी तब हम उसको इस प्रकार से ये देख लेंगे और इसके पैरेलल लाइन जो है वो खींच देंगे। तो ये एक तरह से नॉर्थ हो जाएगा। इतना ही काम है इसका रफ कंपास का, फिर हम इसको भी हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो स्टेप होगा वो है केंद्रण करना, यानी कि सेंटरिंग। केंद्रण क्या करते हैं कि हम एक बिंदु लेते हैं ऊपर ड्राइंग शीट पे और वो कोई भी ए बिंदु होगा, जिस मान लो हम हमारी लोकेशन के हिसाब से ले लेंगे कि किस तरफ हमें सर्वे का ज़्यादा क्षेत्र किस तरफ है, कहाँ हमारी टेबल कहाँ जमाई है, उस हिसाब से। और उस बिंदु को हम नीचे ज़मीन पे तय करते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु होगा, यानी कि ऊपर वाले बिंदु का एग्जैक्टली नीचे बिंदु तय करते हैं और उसमें हमारा ये प्लम्बम जो साउल पिंड है ये काम आता है और साथ में ये चिमटा। उस समय हम इस प्रकार से चिमटे की सहायता से देखते हैं कि सबसे नज़दीक पॉइंट है, तो जैसे इस प्रकार से करके और यहाँ पर इसको लगा देते हैं ये एक और उसको स्थिर करते हैं। कई बार जैसे अब ये धागा इसका तो जैसे थोड़ा सा छोटा है, कई बार हम थोड़ा सा धागा बड़ा भी ले लेते हैं ताकि आसानी से, और इसको स्थिर करते हैं। बेटा एक बार स्थिर करना है, रोक नीचे रोक दो एक बार, नहीं तो प्लम्बम है ये तो घूमता ही जाएगा, इसको रोक देते हैं। और ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे होता है तो ज़्यादा आसान रहता है, उस समय तीर इसके नीचे एग्जैक्टली लगा देते हैं, इसके नीचे हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबा था। ये पत्थर से भी हम काम में लेते हैं और उस समय हम तय कर लेते हैं कि जैसे कई बार ये होता है कि जैसे बाकी ये तो पुराने जुगाड़ वाले तरीके हैं, ज़्यादा तरीका ये ठीक है कि जो धागा है जैसे इसका थोड़ा सा चाहे ज़्यादा बड़ा होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है और उस समय ये केंद्रण हो जाता है। तो अगला स्टेप जो है इसका केंद्रण है और केंद्रण करने के बाद हम तीर नीचे लगा देते हैं और इसका काम भी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर एक आलपिन लगा देते हैं। आलपिन की सहायता से क्या होगा कि जब हम इसको काम में लेते हैं, आलपिन है बेटा,
आलपिन की सहायता से क्या होगा कि हमें बारी बारी से इसको, वरना तो क्या होगा कि हमें उसको ध्यान रखना होगा कि ए बिंदु कहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ए बिंदु आलपिन की सहायता से, तो हम इसको आसानी से इस कार्यकारी किनारा जो एलिटेड का है इसकी सहायता से इसको सटा के आराम से लाइन कह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब इसमें एक झिर्री होती है और झिर्री में ये होता है कि 3 छिद्र और होते हैं, 1 2 3। जब हम कहीं ऊपर नीचे और देखते हैं तो उस समय ये काम में लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो डिटेल्स नहीं है। आजकल तो टेलीस्कोप वाले ये एलिटेड भी आ गए हैं जो दूरबीन की सहायता से भी हम बड़े दूर में ऑब्जेक्ट्स को ठीक ढंग से देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी ये है तो इससे हम काम चलाएंगे। अब हम इसकी सहायता से, इसमें मैंने जैसे बताया कार्यकारी किनारा है, थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ होता है, उसी के सहारे में काम करना है, यानी एक ही किनारे की तरफ काम करना है। ये नहीं कि गलती से कभी इधर यूँ कर लिया और ये वाला काम करेंगे, ये वाला नहीं होगा। एक तरफ काम करेंगे तो उसमें एक रूपता रहेगी और ये वाला ही इसी कार्यकारी किनारे से हमें सारा, जैसा इसका नाम है कार्यकारी किनारा, इसकी सहायता से हमें सारा काम करना होगा। अब हम एक एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उस समय यदि हम यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है कि यदि हम विकिरण विधि से कर रहे हैं तो हमें केवल एक स्टेशन ही करना है। यदि प्रतिच्छेदन विधि से करना है हमें काम, प्रतिच्छेदन विधि से हम काम करेंगे, जिसके लिए मैंने बताया कि प्रतिच्छेदन विधि में ये होगा कि हमारा एरिया बड़ा है और यदि कोई ऑब्जेक्ट्स जब हम देख रहे हैं उनमें कोई ऑब्स्टेकल्स है तो वहाँ पर हम प्रतिच्छेदन विधि को काम में लेंगे। यदि छोटा क्षेत्र है तो वहाँ पर विकिरण विधि सबसे बेस्ट है। अब विकिरण विधि में जो भी हम एक एक ऑब्जेक्ट लेंगे उस समय वहाँ पर हमें एक निश्चित RF मिलेगी आप लोगों को, और RF जो है वो हमेशा इस बात पे तय करती है कि हमारे पास कागज़ कितना है और एरिया कितना बड़ा है। जैसे आप लोगों को RF दे दी जाएगी 1/200। अब इसके ऊपर हम यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है, और उसको देख के एक तो चाहे तो देखना एक बार इधर आना, वो जैसे हमें ये वाली बिल्डिंग लेनी है पूरी की पूरी, इसमें 3 या 2 जो भी पॉइंट है वो ले लेंगे क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्ट तय कर लिए थे। कहाँ है वो कागज़, कहाँ ऑब्जेक्ट तय किए थे, देखना एक बार, देख बेटे। और इस समय हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट और ये जो झिर्री, ये जो धागा लगा हुआ है और ये इससे आलपिन जो है इससे बिल्कुल नज़दीक सटा के रखना है, और उस हिसाब से हम जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक इसको घुमाते रहेंगे इस प्रकार से। देखना है, देख एक बार। हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो हो गया। अब इसकी सहायता से एक सीधी लाइन खींच दो, सीधी आगे लाइन खींच दो, हल्की लाइन खींचनी है बिल्कुल आगे यहाँ तक के अंदर तक। ये हम इसलिए करवा रहे हैं, हल्की के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमें RF दी जाएगी, मान लो RF दी गई आपको 1/200। अब इसको बिंदु को मेजर भी करना है, कितने की सहायता से ले जाना बैठेगी। ये तीर क्यों निकाली है, तीर क्यों निकाला बैठे, तीर तो ये रहना है, तीर तो यहीं रहेगा जब तक हम यहाँ पर काम करेंगे, तब तक तीर यहीं रहेगा। और फास्ट जाओ बेटे, वो कोना कोना लास्ट का कोना है, बस नीचे नीचे जो फटाफट टाइट कर, इसको टाइट कर और कर, टाइट पूरा टाइट। हाँ, इस प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर ये झाड़ियाँ वगैरह आ गई तो हम जब ले जाते हैं उस समय ध्यान रखते हैं कि इसको सही लाइन से ढंग से करें। इसको कितना आया, अच्छा सारा काम हम करेंगे वो मीटर में करेंगे, ये चीज़ ध्यान देने की है। हमारा जो स्केल या फिता जो होता है हमेशा वो 2 प्रणाली में होता है, एक तरफ फिट होगा और एक तरफ मीटर होता है। तो ये हमें ध्यान देना है, जैसे इस तरफ जो है ये फिट है, फिट नहीं, हमें इस तरफ पीछे वाले पीछे, हाँ इस तरफ देख, और इसमें देखना है कहाँ आया 21 18, इसको 21 दिख रहा है, हाँ 21.2 यानी कि 21 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा। अब हम इसको यहाँ पर जो ये लाइन होगी वो कितनी होगी, RF है 1/200। क्या करना है, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को देखना आप बेटे, इधर आना एक बार, तो कर लेंगे बाद में। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि RF है 1/200। अभी जो हमने दूरी मेजर की है, हमारा एक स्टेशन था, हमारा एक ऑब्जेक्ट था जो इसका कोणा वो आया है 21 पॉइंट यानी कि 21 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितनी दूरी की लाइन खींच लेंगे, क्या करेंगे, RF दिए मैंने 1/200। हम क्या करेंगे कि जो भी हमें सारा जो भी हम काम करेंगे वो मीटर में करेंगे, मीटर से सारी दूरियाँ ले लेंगे, जो भी दूरियाँ हैं, जैसे हमारे पास अभी है 21.20
सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो भी हमारे पास RF है उसका भाग दे देंगे 200 का। 200 है, क्या है 1/200 है, 200 का भाग दे देंगे, क्या आएगा 0 से 0 कट रही, ठीक है। और 2 का भाग देंगे, कितना आया 21 में 10.5 और ये यानी कि 60, 10.60 यानी कि ये किस में आ रहा है 10.6 या 60 कर लो, 10.6 सेंटीमीटर किस में आ रहा है 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर और 6 जो है वो मिलीमीटर। मैंने ये हल्की लाइन के लिए इसलिए कहा था। अब हम स्केल की सहायता से, वैसे तो इसमें भी लिखा होता है लेकिन हम स्केल की सहायता से ये दूरी मेजर करेंगे और यहाँ पर उस तक वहाँ पर वो चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये काम वैसे हम बाद में भी कर सकते हैं। स्केल दोबारा बताओ, स्केल लगा के बताओ, मीटर में आ रहा है ना तो उसमें कैसे पता चले स्केल की सहायता। स्केल है आपके पास, छोटी स्केल है, हाँ लो स्केल। अब हम, हाँ ये हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से बारी बारी से सारे ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर उस चीज़ को काम कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं दूसरी जो चीज़ बताना चाह रहा था वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये है जैसे, तो यहाँ पर ये 10 हो गए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक, और ये 5 और ये आ गया 6, ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको रख देंगे, ये रखेंगे यहाँ पर इसके पैरेलल, और ये आ गया 10 पॉइंट यहाँ तक लाइन होगी, यानी कि कोना अपना यहाँ होगा। अब आगे और दूसरे कोने लेते जाएंगे, इस प्रकार से अपने आप वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी, यानी कि उसको हम फेंसिंग वगैरह है या कुछ और चीज़ें हैं उनको सब इस प्रकार से निकालें, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ जो बता रहा था वो ये है कि जब हम प्रतिच्छेदन विधि से करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हमें 2 बिंदु तो लेने ही लेने होंगे, A बिंदु और B बिंदु। उस समय हमें ये करना होता है कि हम सबसे पहले B बिंदु और A बिंदु 2 का निर्धारण कर लेते हैं। A बिंदु के सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो सारे दिख रहे हैं हमें, जैसे मान लो ये बिल्डिंग लेना है या आपने कोई एक रेंजिंग रोड ले लिया या एक हमें ये पेड़ लेना है या ये बिल्डिंग इधर निकालनी है तो उसके दोनों कोने ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम कम से कम जब हम सर्वे का काम करते हैं उस समय हम कोशिश करते हैं कि 10 हमें ऑब्जेक्ट लेने हैं, और वहाँ पर B बिंदु पे जाके भी उन सब ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो सारे लक्ष्य हमें वहाँ से भी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कई बार हमने यहाँ से तो ले लिया कि यहाँ से दिख रहा है लेकिन वहाँ से नहीं दिख रहा, तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, वो बेमानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से नहीं दिख रहा। दोनों एक ही जो भी लक्ष्य होगा उनको दोनों बिंदुओं से हमें देखना होगा। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को आप देखना। इसके बाद में जब हम A बिंदु पे हमारा स्टेशन लगा लेते हैं, जैसे हमने वीकेंड विधि में लगाया, अब हम उस समय क्या करते हैं कि सबसे पहले दूरी वगैरह, जैसे प्रतिच्छेदन विधि में एक और इसका बढ़िया गुण है कि हम बार बार किसी भी पॉइंट को जा जाके जो भी लक्ष्य हैं हमारे उनको बार बार जाके उनके दूरी मेजर नहीं करेंगे फित्ते की सहायता से, केवल एक ही बार फित्ता काम में लेंगे। वो कब लेंगे? जब हम बेस लाइन तैयार करेंगे, आधार रेखा। आधार रेखा हमने B बिंदु लगाया और यहाँ से यहाँ जो सेंटरिंग की है वहाँ से लेके, और जो हमारा ये रेंजिंग रोड लगा रखा हमने वो हमारा B बिंदु होगा, तो वहाँ से लेके ये दूरी मेजर करेंगे। ये दूरी आई मान लो अपनी 15 मीटर। कितनी आई है? 15 मीटर। अच्छा, ये हम कोशिश ये करते हैं कि राउंड फिगर में ले लेते हैं, ठीक है। देख के कई बार हम मेजर करके बाद में भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास है, ये हमारी सहूलियत के आधार पे है कि हम इसको इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। 15 मीटर आई। आपको जो भी RF दी जाए, यहाँ पर हमें बेस लाइन उसी समय तैयार करनी है। जो भी RF दी जाए, मान लो 1/200 है या 1/100 है या 1/150 है, तो वही चीज़ है। मैंने जैसा बताया आपको कि 15 मीटर आ रही है तो 15 इंटू क्या करेंगे 100, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी आपको RF दी जा रही है उसका क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। मान लो 150 दी जा रही है तो 150 का भाग दे देंगे, 100 दी जा रही है तो 100 का भाग दे देंगे, और यदि 200 दी जा रही है तो 200 का भाग दे देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर इसका यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? कट गया, और 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। यदि हम 150 की इसके RF लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उसको देखते हुए सबसे पहले कार्यकारी किनारे की सहायता से उसी को देखेंगे। सबसे पहले रेंजिंग रोड को B बिंदु को देखते हुए एक लाइन खींचेंगे सीधी, ठीक है। देखना एक बार, देख रेंजिंग रोड को देखना। इधर है वो रेंजिंग रोड, ऐसे दिख रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है। इसके सहारे एक सीधी लाइन खींच देंगे। दिख रहा है? देख लेना एक बार, तू भी देख लो, या नज़दीक आके देख लो आराम से। इसके सहारे एक लाइन खींच देंगे। अब ये लाइन कितनी दूर, कितनी लंबी होगी? अभी हमने निकाला था 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर पे हमारा B बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे
ये हमारी आधार रेखा होगी, इसको बोलते हैं आधार रेखा, केवल इसी का हम मेजर करते हैं। ये गहरी लाइन होगी थोड़ी सी, और इसको इस प्रकार से तय कर लेते हैं। ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा और ये वाला हमारा बी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रतिच्छेदन विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे ए बिंदु से जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उन सबको देखते हैं, मेजर नहीं करना, केवल सीधी लाइनें खींच देंगे, देखते जाएंगे और सीधी लाइनें उनको खींचते जाएंगे। फिर हम हमारी टेबल को लेके जाएंगे कहाँ पर, बी बिंदु पे ले जाके, और वहाँ पर इसका पूर्वाभिमुखीकरण करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम उस समय, थोड़ा सा टिपिकल काम है, उस समय हमारे पास 3 क्रियाएं एक साथ करनी है। यानी कि इसका लेवल भी करना है, सेंटरिंग भी करनी है। सेंटरिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा दुष्कर कार्य हो जाता है। हमने यहाँ पर जो सेंटरिंग की है वो तो हमारे पास क्या था कि हमने यहाँ पर तय कर लिया और नीचे लगा लिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि हमारे पास वहाँ भी बिंदु है और यहाँ पर भी हमारे पास बिंदु है, इन दोनों को हमें मिलाना है। और उसी समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि पूर्वाभिमुखीकरण करें तब इसको एलिडेट की सहायता से कि वो सही भी दिखना भी चाहिए और उसी समय इसका लेवल भी हो। क्योंकि हमने एक काम कर लिया, मान लो पहले हमने लेवल कर लिया और सेंटरिंग नहीं है, तो फिर दोबारा सेंटरिंग करनी पड़ेगी। फिर सेंटरिंग हम करेंगे, केंद्रन जिसको बोलते हैं, सेंटरिंग हम करेंगे, उस समय क्या होगा कि हमारा लेवल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लेवल भी इसका होना बहुत ज़रूरी है। और उसी समय हमें ये भी देखना है कि वापस पूर्वाभिमुखीकरण में, क्योंकि इस तीर की जगह हम लगा देंगे रेंजिंग रॉड। क्या लगा देंगे, रेंजिंग रॉड, और इसको वापस देखना है। वो भी हम 2 तरीके से करते हैं, जैसे एक तो ट्रफ कंपास की सहायता से भी करते हैं, यदि नॉर्थ वहाँ पर भी यहाँ था वैसे ही वहाँ पर यदि एग्जैक्टली सही आएगा, और साथ ही साथ हम इसकी सहायता से भी करते हैं कि इसको वापस हम देखते हैं, इस तरीके से रख देंगे उस समय इसको वापस, और यहाँ पर रेंजिंग रॉड लगा के और यहाँ से वापस देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको पूरा अभिमुखीकरण बोलते हैं। और वहाँ से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे और उनके सारे लाइन खींच देंगे। यदि हमने बिल्कुल सही काम किया है तो बिल्कुल सही जगह पे हो जाके अपने आप, जो हमने पहले लाइन खींची थी और इधर से जो लाइन आएगी वहाँ पर अपने आप वो कट जाएगी, वो बिंदु जो है हमारा लक्ष्य यानी कि ऑब्जेक्ट वाले हो जाएंगे। और इस प्रकार से सारा काम कर लेंगे। अब इसके बाद में यानी कि यहाँ पर ये काम हो गया, बीच में सारा सर्वे हो गया। इसके बाद में इसमें ऊपर हमने क्या किया है वो लिखना होगा, इस सीट के ऊपर किस विधि से किया है ये लिखना होगा, साथ ही साथ कि कहाँ का सर्वे किया है वो लिखना होगा। ये और स्टेप है अपने आप में, वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर लिखना होगा प्रतिच्छेदन विधि से या विकिरण विधि से प्लेन टेबल सर्वे कहाँ का किया है, जैसे बीएड के सामने किया है या लाइब्रेरी के सामने किया है या कोई ग्राउंड के सामने किया है, जहाँ का किया है, ग्राउंड में किया है, कहाँ का किया है वो लिखना होगा। यानी कि ये लिखेंगे तब हमारे अंक आएंगे पूरे। यहाँ पर नॉर्थ हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये एक चीज़ आ गई कि हम किस विधि से कर रहे हैं, ये आ जाएगा। कहाँ का कर रहे हैं 2 नंबर वो हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, नॉर्थ का हो जाएगा। नॉर्थ हम लिख देंगे इधर नॉर्थ याद करके। ये हमारा सर्वे का क्षेत्र हो गया पूरा पूरा, जहाँ पर सर्वे किया है। यहाँ पर हमें इस तरफ यानी कि हमेशा ये ध्यान देना है, जैसे इस तरफ नॉर्थ हो गई तो हमेशा ये ध्यान देना है कि राइट की तरफ हमें यहाँ पर स्केल बनानी है। ये नहीं है कि हम इधर बना लेंगे, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ हमें इंडेक्स बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी कि ये निश्चित है इनकी जगह, वहीं पर ये सारा काम करेंगे। अब स्केल बनाने में थोड़े से बच्चे हमेशा दुविधा में आते हैं कि स्केल कैसे बनाए। वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बनाई होगी, सिंपली स्केल बनानी होती है इसकी, प्लेन स्केल जिसको बोलते हैं। और इस तरफ इंडेक्स बनानी होती है। इंडेक्स में यह आएगा कि जैसे कोई पेड़ है या फिर पोल है या फिर वेल है, जो आपने फर्स्ट ईयर में देखे होंगे, उनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो सारे यहाँ पर हम इंडेक्स की सहायता से उनको बनाएंगे। पेड़ है तो पेड़ बना देंगे, कहीं इलेक्ट्रिक पोल है तो इलेक्ट्रिक पोल बना देंगे, और वहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोल या पेड़, या फिर कोई दीवार का कोना, या फिर कोई और दूसरी चीज़ जो भी है। जैसे मान लो उधर वो पानी की टंकी है तो पानी की टंकी, इस प्रकार से वहाँ पर वो नोटिस कर देंगे तो वो चीज़ें वहाँ पर दिखेगी। स्केल वाले में थोड़ा सा आएगा कि आपको जो आरएफ दी जा रही है उसकी आपको स्केल बनानी है, ठीक है। जैसे अभी आरएफ दी गई थी आपको 1/150, 1/150। क्या करना है आप लोगों को, जब हम यहाँ पर स्केल बनाएंगे प्लेन स्केल, यहाँ पर बच्चे आके थोड़ी सी दुविधा में आ जाते हैं। वापस कुछ नहीं करना, सिंपली प्लेन स्केल बनानी है। 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है 150 सेंटीमीटर को, यानी कि 1.5 मीटर को, यानी कि 1.5 मीटर को, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ढंग से देख लेना। 10 सेंटीमीटर की बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। एक कर रही है 1.5 को, तो 10 करेगी 15 मीटर को। कितने को करेगी, 15 मीटर को, ठीक है। बस अब 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। दूरी हमें लेनी है 10 सेंटीमीटर, उसके टुकड़े करने हैं कितने, 15। कितने करने हैं, 15। और एक टुकड़ा जो है वो 1 मीटर को दर्शाएगा। और सिंपल यहाँ पर स्केल बना देंगे। 10 सेंटीमीटर की सरल रेखा लेंगे, उसके 15 टुकड़े कर लेंगे। एक जो लेफ्ट वाला होता है जिसमें हम उसके जस्ट उससे छोटी इकाई यानी कि डेसीमीटर दिखाएंगे, तो वहाँ पर उसमें 2 टुकड़े कर देंगे, 5 और 10 डेसीमीटर हो जाएगी, ठीक है।
और इस प्रकार से हम इसके स्केल तैयार कर देंगे। ऊपर हम RF लिख देंगे 1/150। तो ये दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। और बंद और खुली माला में क्या होता है कि हम बड़ा क्षेत्र होता है उस समय इसको कई बार ओपनली, जैसे रोड के किनारे और लंबी जैसे है तो वहाँ पर उसको खुली माला से बनाते हैं। और जब हम कई बार क्या करते हैं कि इस प्रकार से जैसे सर्वे करते हुए गए और वापस आकर उसी बिंदु पे वापस मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं बंद माला। रेखा विधि। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग इसका एक बार कोई भी एक पॉइंट लेके और पूरा इसका सर्वे कर। ओके सर।